झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण का चुनाव पहला हो चुका है। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए थे। वर्ष 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोट हुए। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यहां तय हो गया है कि इस चरण में 43 सीटों में से किस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी और जिस भी गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी सत्ता उसी पार्टी के हाथों जाएगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ही 66% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों में यहां बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उम्मीदवारों की हार जीत में निर्णायक साबित होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना हो सकता है। यदि महिला मतदाता मैया समान योजना से प्रभावित हुई हैं, तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना तय है। वहीं गोगो दीदी योजना का असर रहने से बीजेपी के सत्ता में वापसी संभव है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पहले चरण में सबसे अधिक 36 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहीं बीजेपी की एक सहयोगी आजसू पार्टी 4, जेडीयू 2 और लोजपा R1 उम्मीदवार ने अपना दमखम दिखाया। दूसरी इंडिया गठबंधन में जेएमएम के 23 उम्मीदवार, कांग्रेस के 17 और 5 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। अभी दोस्तों हम जानने वाले हैं कि ताजा ओपिनियन पोल का जो सर्वे सामने आ चुका है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, झारखंड में कौन सा मुद्दा प्रभावी है और किस कारण से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है। तो पूरे चुनाव की अभी हम बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में आधा दर्जन से भी अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रही है। होंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। तो सर्वे के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जेएमएम को 19 से लेकर 24 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 से 10 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 39 से लेकर 44 सीटों पर जीत मिल सकती है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एजीएसयूपी को 2 से लेकर 7 सीटें, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 4 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, अभी आप देखिए वोट प्रतिशत के लिहाज से कि जेएमएम को 17.6% वोट मिल सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.3% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 42.4% वोट मिलने की संभावना है, जबकि एजीएसयूपी को 9.4% वोट मिल सकते हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 19.3% वोट जा सकते हैं। अब दोस्तों आप गठबंधन के लिहाज से देखिए कि जेएमएम गठबंधन को 24 से लेकर 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के गठबंधन को 43 से लेकर 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 4 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। अब आप पूरे गठबंधन के हिसाब से देखिए कि किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। तो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 30.4% वोट मिल सकते हैं और बीजेपी प्लस के गठबंधन को 50.4% वोट मिलने की संभावना है। अन्य पार्टी को 19.2% वोट मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि झारखंड में कुल मिलाकर 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। अब तक झारखंड में 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी दल को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसी कारण झारखंड में पिछले 24 सालों में 13 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है। अब तक झारखंड में केवल 2 बार ही ऐसा हुआ है कि एक गठबंधन की सरकार लगातार 5 साल तक चला पाई हो। वहीं 3 बार राज्य में अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। झारखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में किया गया था और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। जब झारखंड का गठन हुआ था तब बीजेपी के पास 32 विधायक थे, जबकि समता पार्टी के 5 और जेडीयू के 3 विधायक थे। सरकार तो पूरे 5 साल चली थी, लेकिन बीच में ही बाबूलाल मरांडी की जगह पर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2005 में झारखंड में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। भाजपा अकेले 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि जेएमएम को 17 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 9 और आजसू को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए और जेएमएम और बीजेपी को 18 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 14 और आजसू को 5 सीटें मिली थी। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार राज्य में काफी मजबूत स्थिति में होती है।
साल 2014 के चुनाव में जब मोदी युग की शुरुआत हुई थी तो भाजपा को सबसे अधिक 37 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी इस बार भी बहुमत से सिर्फ 4 सीटें दूर रह गई। हालांकि आजसू को 5 सीटें मिली थी, उसके साथ एनडीए की सरकार बन गई थी। अब दोस्तों 2019 का विधानसभा चुनाव आया, जहां पर जेएमएम को सबसे अधिक 30 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली। आजसू को केवल 2 सीटें ही मिल पाई। इस बार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई। अब 2024 में झारखंड में 5वीं बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना सबसे शानदार प्रदर्शन कर सकती है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने जहां 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार भाजपा 39 से लेकर 44 सीटें हासिल कर सकती है अकेले अपने दम पर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह 43 से 48 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और सर्वे के अनुसार भाजपा की इस बार झारखंड के चुनाव में सरकार बन सकती है। ये दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वह हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से माना जा रहा है। सर्वे में काफी सारे लोगों का मानना है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से चुनाव पर जेएमएम के लिए काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और इस बार जेएमएम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार भाजपा की झारखंड में सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है।